नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। टैट के एग्ज़ाम इस मंथ होने वाले हैं। टैट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें एक सेक्शन आती है जिसे हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरनमेंट स्टडी। यहाँ से 30 क्वेश्चन हर टैट में पूछे जाते हैं, चाहे वो जेबीटी का टैट है या फिर टीजीटी का टैट है, जिसमें टीजीटी मेडिकल है, टीजीटी नॉन मेडिकल है, टीजीटी आर्ट्स है। साथ में एलटी में भी सेम है और जेबीटी में भी सेम प्रोसेस जो है इस सेक्शन का रहता है। ये जो सेक्शन है यहाँ पे मैंने लिखा है कि जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरनमेंट स्टडी। ये जो सेक्शन है लास्ट 3-4 जो भी एग्ज़ाम हुए हैं टैट के, उसमें काफ़ी चेंज इस सेक्शन में किया गया है। मोस्टली पहले इस सेक्शन से हमें एचपीजी के देखने को मिलता था, बट अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें एचपीजी की जगह और भी सेक्शन जो इंक्लूड करी हैं। ये जो 30 मार्क्स हैं हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 30 मार्क्स जो ये रहते हैं कहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिनके अभी जो नवंबर मंथ में एग्जाम होने वाले हैं, नवंबर मंथ 2024 में। सभी टैट के लिए ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा हिंट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस सेक्शन में काफ़ी अलग अलग तरीके के जो टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले जो 30 सेक्शन है इसमें एचपीजी के इंपॉर्टेंट रहता है। एचपीजीके से मोस्टली जो भी हमने कंपैरिजन किया है लास्ट जो भी टैट हुए हैं, चाहे वो जून का टैट है, लास्ट दिसंबर का टैट है, लास्ट जून का टैट है, तो लगभग मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम हैं 11 से 12 क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 11 से 12 क्वेश्चन एचपीजीके से जो है यहाँ से पूछे जा रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स जो है वो यहाँ पर कंटेन करता है। मीन्स कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है टैट में। 150 ओवरऑल आप सभी जानते हैं कि 150 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 घंटे का टाइम पीरियड रहता है। वो सारा ही हम डिटेल में अलग अलग जितने भी सिलेबस की वीडियोस हैं, जिसमें हमने जेबीटी टैट की भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई है, टीजीटी में भी प्रोवाइड करवाई है, एलटी में भी प्रोवाइड करवाई है। तो जो भी कोर्सेज हमारे चलते हैं उनमें सभी में हमने आपको जो है डिटेल में टैट का सिलेबस से संबंधित जो अपडेट आपको प्रोवाइड करवाई है। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो हमारी ही प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं एचपी अमित एजुकेशन में। आपको सारी जो भी आपको चाहिए वो आपको सिलेबस की वीडियो मिल जाएगी। हम इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो एचपीजी के इस सेक्शन में रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं, मीन्स कि ऑल सिलेबस इसमें होता है, ऑल एचपी सिलेबस। इसमें कोई पिक एंड चूज नहीं है कि कहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो भी हो सकता है, ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो सकता है, साथ में जो कल्चर वाला सेक्शन वो इसमें हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन वो इसमें इंक्लूड हो सकता है, स्पोर्ट्स जो एचपी का रहता है वो इसमें इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, साथ में जो मिसलेनियस जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, हिस्ट्री जैसे नॉर्मली थोड़ी बहुत यहाँ पर पूछी जाती है। जो मेन यहाँ पर हमारा कंसेप्ट रहेगा, मेन जो हमारा सेक्शन रहेगा वो ज्योग्राफी का सेक्शन रहेगा। ज्योग्राफी के सेक्शन में बहुत से टॉपिक इंक्लूड होते हैं, जिसमें हम बात करें तो ओवरऑल जो ओवरऑल जो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी रहती है, मींस कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कौन कौन से अदर स्टेट लगते हैं, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, कितनी लगती है। ठीक है, बीच में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, साइड में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, किस किस तरफ उनकी लोकेशन है, कौन कौन से स्टेट कहाँ पे किस किस लोकेशंस में लगते हैं। और इस सेक्शन में हम बात करें तो माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स, लेक्स, पासेस, वाटरफॉल, स्प्रिंग, ग्लेशियर्स और भी टॉपिक्स जो कि ज्योग्राफी पार्ट में रहते हैं। सेकंड जो सेक्शन है जिसमें मैंने आपको कहा कि कल्चर साइड। ठीक है, जो कल्चर साइड में भी बहुत से टॉपिक इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, जिसमें जो हिमाचल प्रदेश के मंदिर हैं, फेस्टिवल्स हैं, मंदिरों की कौन सी शैलियाँ हैं, साथ में फोक डांस कौन से हैं, जो संस्कृति वो कौन कौन से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से 1-1, 2-2 पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर 11 से 12 क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से बनते हैं। ठीक है, सेकंड हम चलेंगे नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ सेकंड नंबर पे इंटरनेशनल अफेयर्स।
इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत से टॉपिक रहते हैं और यहाँ से आपके 5 से 7 क्वेश्चन की वेटेज रहती है। 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने की वेटेज इस सेक्शन से रहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में आपको सबसे पहले इंटरनेशनल सेक्शन में आपको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए जी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे यूएनओ आ गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक आ गया, आईएमएफ आ गया, इसके साथ और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूनेस्को हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, मिलते जुलते जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी और यहाँ से 100% 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ जो भी नियर बाई कंट्रीज हैं, नियर बाई कंट्रीज, ठीक है, जितने भी हमारे देश के नियर बाई कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि उनकी करेंसी कौन सी है, करंट में वहाँ पे क्या चला है, करंट में कौन से वहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनका स्पोर्ट्स क्या है, और जो भी करंट में जो ज़्यादा हाईलाइट रहता है वो यहाँ से पूछ जाता है, ठीक है। और 3rd नंबर पे वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मोस्टली जो ओवरऑल तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, इस तरीके के कंसेप्ट जो हैं इसमें रहते हैं। तो एचपीजीके के बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है इंटरनेशनल अफेयर्स का। और सिमिलर यहाँ पर छोटे छोटे कंसेप्ट आप और इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इसमें जो इंटरनेशनल लेवल के बीच में जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स होते हैं उनको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा हिंट आपको मैंने दे दिया है। इनके अलावा नेशनल से नेशनल अफेयर्स से एक तो इंडियन जीके, ठीक है। इंडियन जीके ये हिस्ट्री का भी हो सकता है, ज्योग्राफी का भी हो सकता है और पॉलिटिकल साइंस का हो सकता है। जैसे टीजीटी आर्ट्स है, टीजीटी आर्ट्स में तो ये सब्जेक्टिव पार्ट में भी चलता है जो आपका सोशल स्टडी वाला पार्ट है, बट इनके अलावा और भी जैसे मैं एलटी की भी बात कर रहा हूँ, जेवीटी की भी बात कर रहा हूँ, साथ में जो अदर टैट और भी हैं तो उनके लिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हाल ही में हमने देखा है कि चाहे जेवीटी टैट है, टीजीटी आर्ट्स टैट भी है, साथ में एलटी टैट है, तो यहाँ से भी एक एक दो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। इसके साथ जो नेशनल अफेयर्स है इसमें भी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट्स एग्ज़ाम में आजकल पूछी जा रही हैं। जैसे अलग अलग मंथ में अलग अलग इम्पोर्टेंट डेट्स बनती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे कब है, इसी तरीके के और भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करें या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको इम्पोर्टेंट डेट्स मिलेंगी, या फिर आप बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको डिटेल मिलेगी। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जैसे आपने इंटरनेशनल डिस्कस करी तो सेम नेशनल जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी यहाँ से पूछ जाने के चांसेस होते हैं। इनके अलावा जो नेशनल लेवल पे आपको इम्पोर्टेंट मैं लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट जो टेम्पल्स होते हैं, इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, कल्चर भी अलग अलग टाइप का हो सकता है,
ठीक है, फोक डांस, क्लासिकल डांस, ठीक है। तो ये साथ में जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके वादक कौन से हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वादक और ये सारे आपको इसमें पता होना चाहिए, समझ गए। इनके अलावा जो आपको मैंने कहा वेटेज की बात करें तो यहाँ से भी 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने की वेटेज रहती है, 5 से 7 क्वेश्चन की ही इसमें भी वेटेज रहती है। इनके अलावा कंबाइन तौर पर जो भी हमने नेशनल इंटरनेशनल पढ़ा, लास्ट 5 से 6 मंथ का अपना करंट्स पढ़ना है, ठीक है। 5 से 6 मंथ के में करंट आ जाता है। इसमें एचपी की जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आजकल चली हुई हैं, ठीक है, एचपी की इंपॉर्टेंट स्कीम्स आप मैगजीन से कर सकते हैं, अदर सोर्सेज से कर सकते हैं। तो एचपी की इंपॉर्टेंट स्कीम्स कैश में रहती हैं, और नेशनल लेवल पे जो 5-6 मंथ का आपको जब ओवरऑल जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ जो जैसे हमने नेशनल इंटरनेशनल अलग तरीके से डिस्कस किया, जो युद्ध वगैरह होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, जो युद्ध अभ्यास होते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। साथ में स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स जो कि करंट में चला है, करंट में लास्ट 5-6 मंथ से जो भी करंट में चला है, तो वो आपको स्पोर्ट्स का भी सेक्शन में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर जब 30 क्वेश्चंस बनते हैं, 30 क्वेश्चन का ये जो सेक्शन है आजकल इस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पसंद आई होगी। मैंने पूरा जो सेक्शन है ये आपको डिटेल में खोल के बताया है, बाकी आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। लास्ट जो भी 3-4 एग्ज़ाम हुए हैं तो वहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मोस्टली आपको ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक बताए इन्हीं से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक से जरूर करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।